नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत के हर घर घर में नेपाल की चर्चा पूरे जोरों पर है। आखिर कौन है नेपाल, क्या है नेपाल? थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और अतीत में जाएंगे तो 1952 में लिखी हुई एक किताब है फणीश्वर नाथ रेणु की नेपाली क्रांति की कथा। पढ़ेंगे तो समझेंगे नेपाल क्या है, राम की मिथिला का नेपाल क्या है। पढ़ेंगे तो समझेंगे कि नेपाल भारत के छोटे भाई के रूप में कितना बड़ा अस्तित्व है। पढ़ेंगे तो समझेंगे नेपाल क्यों ज़रूरी है। इसके बाद रॉ के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण की किताब इनसाइड नेपाल को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि नेपाल क्यों तहस नहस हुआ, नेपाल क्यों बिगड़ा और नेपाल का किसने क्या बिगाड़ा। इसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पढ़ेंगे तो समझेंगे नेपाल क्यों बर्बाद हुआ और कैसे बर्बाद हुआ। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि 1952 में 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू काठमांडू पहुँचे। वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का बड़ा मंदिर और बड़ा आराध्य वहाँ के, और वहाँ दर्शन करना एक परंपरा रही है। जो भी वहाँ मेहमान पहुँचता है, लेकिन दर्शन नहीं किए गए। इसके बाद 1959 में एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल पहुँचे, लेकिन 3 दिन की यात्रा में भी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद इंदिरा गांधी पहुंची, इच्छा जाहिर की तो पुजारियों ने मना कर दिया कि गैर हिंदू हैं, पारसी से विवाह किया है, इसलिए मंदिर में दर्शन नहीं कर सकती। बुरा लगा, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, बात और आगे बढ़ी। नवंबर 87 में दक्षेश शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया काठमांडू में। प्रधानमंत्री राजीव गांधी पहुंचे और वीर विक्रम सिंह, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके स्वागत सत्कार से खुश हुए, बहुत खुश हुए, और इतना खुश हुए कि सोनिया गांधी के संग 1988 में नेपाल जा पहुँचे, अतिथि भाव के लिए, सत्कार के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। और यहीं से कहानी बिगड़ गई। और कहानी यूँ बिगड़ी कि जब भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखी तो पुजारियों ने मना कर दिया कि गैर हिंदू हैं, सोनिया ईसाई हैं, मंदिर में दर्शन नहीं हो पाएंगे। जब ये बात प्रधानमंत्री वीर विक्रम सिंह को पता चली तो जो वहाँ की उनकी पत्नी जो महारानी ऐश्वर्या हैं, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन पुजारियों का साफ इनकार हो गया। और कहा यह भी जाता है कि उन्होंने खुद भी इनकार कर दिया कि मंदिर की परंपराओं को तिलांजलि नहीं दी जा पाएगी और दर्शन नहीं होंगे। इसके बाद क्रुद्ध होकर राजीव गांधी 10 जनपद लौटाए। भारत तो लौटे ही, लेकिन 10 जनपद इसलिए लौटाए आने की बात कह रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत वो आहत हुए थे और उन्हें लग रहा था कि ये ठीक नहीं हुआ। इसके बाद रॉ के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर अमर भूषण अपनी किताब इनसाइड नेपाल में लिखते हैं कि वहाँ की नेपाल की हिंदू सत्ता को उखाड़ने के लिए, हिंदू राज परिवार को उखाड़ने और माओवादियों लेनिनवादियों को जमाने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किए गए। इसके बाद कुछ ही सालों में ये सत्ता उखाड़ फेंकी गई और भारत के रिश्ते वहाँ 3 दिन बाद ही लौटने के बाद 10 जनपद वहाँ की तेल, पानी, गैस सारी आपूर्तियाँ रोक दी गईं। रिश्ते बिगड़ गए और रिश्ते इस कदर बिगड़ गए कि धीरे धीरे नेपाल हमसे दूर होता चला गया। आप इतिहास को पढ़ेंगे तो कांग्रेस की गलतियों को समझेंगे कि दरअसल एक छोटे से जिसको कहेंगे अहंकार ने या कहेंगे व्यक्तिगत पीड़ा ने हमारे छोटे भाई को दूर कर दिया। इसके बाद आई के गुजराल भी नेपाल पहुँचे, पशुपतिनाथ के दर्शन किए भगवान के। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी काठमांडू पहुँचे, दर्शन किए। और उसके बाद 17 साल लग गए भारत के किसी प्रधानमंत्री को नेपाल पहुँचने में। ये वो दौर था जब नेपाल बीजिंग से लगातार
अपनापन बढ़ा रहा था और इसी अपनेपन का फ़ायदा उठाकर बीजिंग ने कर्ज के जाल में नेपाल को जकड़ लिया। अपने हितों का हवाला देते हुए, उसके अधिकारों की बात करते हुए, नकली बात करते हुए नेपाल को अपने जाल में जकड़ लिया। संबंध अलगाववादी हो गए। ऐसे में केपी शर्मा ओली 2015 में प्रधानमंत्री बने। काठमांडू के मेयर बने बालेंदु शाह दोनों भारत के खिलाफ बोलने लगे। एक कहता था कि हम लिपुलेख और काला पानी की ड्रोन मैपिंग करवाएंगे। एक कहता था हम बाड़ेबंदी, नाकेबंदी करवाएंगे नेपाल की सीमाओं की। धीरे धीरे ये संबंध फिर अलगाव के दौर में आए। भारत के खिलाफ काठमांडू से आग उगली जाने लगी और ये आग दरअसल नेपाल की नहीं थी, ये आग ड्रैगन की आग थी। ड्रैगन आग उगल रहा था नेपाल का मुंह किराए पर लेकर। लेकिन संबंध दिल्ली से खराब हो गए। खराब इतने हुए कि अब भारत को इस संबंध सुधारने में तो एक दौर लगेगा। और ये संबंध इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नेपाल एक देश है। नेपाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल हमारा छोटा भाई है। इसलिए संबंध संभालना और इन्हें सहेजना बहुत आवश्यक है। लेकिन आप इतिहास को पढ़ेंगे तो कांग्रेस की भूलों को समझ पाएंगे कि छोटे से अहंकार ने हमारे छोटे भाई को कैसे हमसे दूर कर दिया। आप इतिहास को पढ़ेंगे, इन किताबों को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि क्या ऐसी भूल हुई विदेश नीतियों की जिसमें हमारा छोटा भाई हमसे दूर हो गया। आज नेपाल से संबंध सुधारने का वक्त है। भारत पे बांग्लादेश भरोसा करता है। जब वहाँ तख्ता पलट होता है तो हसीना यहाँ दिल्ली आ जाती हैं। जब श्रीलंका में तख्ता पलट होता है तो भारत की मदद ली जाती है। ऐसे में नेपाल भारत को सच्चे मित्र के रूप में देख रहा है और चाह रहा है। मैं बीच में ये भी बताना भूल गया कि एक बार तो जो राजा त्रिभुवन सिंह थे उनने ये प्रस्ताव दिया जवाहरलाल नेहरू को कि हम एक प्रांत के रूप में भारत में नेपाल का विलय कर देते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज ज़रूरी है कि नेपाल से हमारे संबंध छोटे भाई के रूप में सुधरें और काठमांडू और दिल्ली की दूरियां कम हो और हम एक हों और ये लगे दुनिया को संदेश जाए कि जिस सनातन की बात भारत करता है उस सनातन को बचाने के लिए नेपाल को सिरमौर करके और उसको खड़ा करने में भारत की भूमिका रही है। कैमरा पर्सन विक्रम राठौर के साथ मैं चंद्रशेखर त्रिशूल, लोकमत राजस्थान।